आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, सूचना और प्रौद्योगिकी का भविष्य में क्या दुष्परिणाम होता है। भविष्य की तो छोड़िए, मैं अभी आपको लेटेस्ट पोजीशन दिखाता हूं। आपके यहाँ खेतों पर यूरिया और फास्फेट फेंका जाता है जिससे फसल अच्छी निकलती है। उसमें एक रसायन होता है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट पहले पौधे से, उसकी जड़ों से, सोयाबीन से, गेहूं के, धान के छिलके से निकालते थे और यूरिया में, सल्फेट में मिला करके देश में देते थे। अच्छी बात थी क्योंकि उसको वहां से निकाल करके उपयोग कर रहे हैं। अभी सरकार नियम पास करने जा रही है कि जो चीज पौधे से निकालते थे, सोयाबीन से निकालते थे, धान से निकालते थे, उसी चीज को अब सुअर के मांस से, हड्डी से और स्लाटर हाउस के वेस्टेज मटेरियल से अमोनियम नाइट्रेट निकाल करके यूरिया में डालेंगे, फास्फेट में डालेंगे। उसको वहां से अमोनियम नाइट्रेट को वो निकालने की कोशिश कर रही है और करेगी नहीं क्या, उसने तो ट्रायल कर ही लिया है। इसके बाद इसके ऊपर भी दबाव है। जितने भी स्लाटर हाउस चलाने वाली कंपनियां हैं, इनकी भी सरकार में जबरदस्त पैठ होगी। उन्होंने बोला होगा हम करते हैं, उसमें किसी न किसी मंत्री मिनिस्टर का हाथ होगा। फिर वो धीरे से सोशल मीडिया में उसने उस चीज को सर्कुलेट किया है। इसका विरोध होता है कि नहीं होता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, इस बात का जबरदस्त विरोध करिए। इस बात का जबरदस्त विरोध करने पर नहीं तो आगे चल करके तुम खाओगे टमाटर और वो सुअर के चमड़े से पैदा हुआ टमाटर होगा। उसमें सुअर की हड्डी मिलाई गई होगी, बैल की हड्डी मिलाई होगी। जितने भी जानवर हैं, जितना भी उनका वेस्टेज मटेरियल स्लाटर हाउस से बचता है, उन सब का बायोलॉजिकल स्पेस निकाल करके उसमें से अमोनियम नाइट्रेट निकाल करके और फिर उसको यूरिया में मिला करके आपके पौधे को बढ़ाने के लिए कवायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से फिर तैयार की गई है। आज सुबह ही इस बात के बारे में मुझे पता चला। यहाँ के अतुल भाई हैं, उन्होंने मुझे इस बात की जानकारी दी। मैंने कहा शाम के सेशन में इस बात को मैं जरूर रखूंगा और मौका मिला तो मैं इस बात को रख गया। आप इस बात पर गौर करिएगा, अगर यूरिया और फास्फेट का बायोकेमिकल इस चीज से उपयोग करके, जितने भी बायोलॉजी के हैं, बायोकेमिकल के स्टूडेंट हैं, इन्हीं का कमाल है और सरकार की मिली भगत भी इसमें जरूर होगी। इसका अगर आपके पास तक कोई भी फार्मा देखने को भी आए तो आप उसका विरोध जरूर दर्ज करिए। नहीं तो साधु संतों को मिलने वाले भोजन भी किसी जानवर की हड्डी, मांस, मज्जा, आंखों से, बालों से तैयार हो रहे होंगे। अहिंसा पूरे भारत से धीरे धीरे मिट जाएगी। जिस यज्ञ की संविधा पर चढ़ाने वाली हवन सामग्रियां सुअर के मांस से बनेगी, वो यज्ञ भ्रष्ट हो चुका होगा। वो साधु भी भ्रष्ट हो, योग भ्रष्ट हो चुका होगा जो इस तरीके की यूरिया और फास्फेट से बना हुआ खाना खाएगा। ये सिर्फ एक केमिकल एक्सचेंज का खेल नहीं है, इससे तो पूरी की पूरी देश के धर्म की आस्था जुड़ी हुई है। अगर ये बात आप तक पहुंची है, आप इसका विरोध सोशल मीडिया पे जरूर दर्ज कराएं, ऐसी मैं भावना रखता हूं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चूंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, जितना दोपहर सुबह में कुछ बच्चे कुछ दिखा देते हैं, उतना तो मैं इस चीज को समझता हूं कि लगातार किसी भी चीज का जवाब दे देता है। सुबह एक बहन ने हमसे पूछा, महाराज जी एक मोर में कितने पंख होते हैं? हमने कहा होते होंगे 200-300 पंख। तुरंत गूगल ने तुरंत बता दिया 150 होते हैं, 152-55 होते हैं। हमने कहा बब्बा को सब पता है, हमको कछु नहीं पता। उसको सब पता है। क्या पता है? जो आपने अपलोड कर दिया बस वही पता है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं कि हर जगह सक्सेस ही है। जब इसी में जब आप गूगल से कोई मैप लगा करके चलते हैं तो कितने सारे लोग आधे पुल से नीचे गिर जाते हैं। जाना है बागीदौरा राजस्थान का, उसने पहुंचा दिया उत्तर प्रदेश के किसी गांव के स्लाटर हाउस पे बागीदौरा, वहीं पे कार घुसा दो अंदर, सीधे स्लाटर हाउस में बैठ जाना। वहीं पे कहां से आदमी कहां पहुंच जाता है। अभी यही गूगल को लगा करके कुछ लोग आए, बोले महाराज जी 2.5 घंटा से बागीदौरा के चारों तरफ चक्कर लगा रहे, लेकिन अंदर घुसने की रास्ता नहीं मिल रही। तो मैंने तुम तो अभिमन्यु हो गए, चक्रव्यूह भेजते नहीं बन रहा तुमसे। बोले ये गूगल फिर घुमाता अंदर का रास्ते नहीं बता रहा था। हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, एक गमैया निकला, उससे पूछा दद्दा बागीदौरा कहां जाना? उसने जा गैल पकड़ के सीधे निकल जाओ। हमने वो रास्ता पकड़ा, गूगल से ज्यादा वो दद्दा काम आ गया। तो हमको आज नहीं तो कल वापस लौटना पड़ेगा, ये बात तय है। आज बड़ी खुशी होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख करके। सरकार इसको बैन करेगी देखना एक दिन, क्योंकि बच्चे इतने हाइपर एक्शन मोड पे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले आने वाले समय में सरकार के नेताओं का पूरा चेहरा बदल चुका होगा। नेता दुनिया में कहीं भी गलती करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले पकड़ करके बता देगा कि इसने ये किया है, इसने ये किया है। हर आदमी अविश्वसनीय होता जाएगा और अराजकता यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहुंचाएंगे, फैलाएंगे। आज बोल रहा हूं, 2-5-10 सालों में इसका प्रभाव आपको दिखाई भी दे जाएगा।